हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन का कंक्लूजन क्या निकलता है और मैनेजरियल डिसीजंस के अंदर क्या-क्या चीज़ें आ जाती हैं एंड लास्टली मैं डिस्कस करूँगा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की नेचर क्या है, ठीक है? तो बड़ी वीडियो होने वाली है, जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है, अटेम्प्ट करना है, उसी हिसाब से मैंने अटेम्प्ट किया है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। Managerial economics applies economic theory, mainly microeconomics, to business and एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग। सिंपल वर्ड्स में मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक थ्योरी की मदद लेके बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स को लेके या माइक्रो इकोनॉमिक्स को इस्तेमाल करके बिजनेस और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेता है कि बिजनेस में क्या क्या करना चाहिए, कितना माल बनाना चाहिए, कितना प्राइस रखना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, बिकॉज इट यूजेस द टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस to solve managerial problems, managerial economics links traditional economics with decision sciences to develop vital tools or managerial decision making. तो क्योंकि ये पुरानी टेक्निक्स जो हैं इकोनॉमिक्स की, जैसे कि जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स थी उसकी टेक्निक्स को यूज़ करता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को यूज़ करता है और साथ साथ लेटेस्ट टेक्निक्स को भी यूज़ करता है। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की लेटेस्ट टेक्निक्स हैं उनको भी यूज़ करता है, पुरानी को भी यूज़ करता है। लेटेस्ट होगी जैसे डिमांड फोरकास्टिंग वगैरह वगैरह, और जो पुरानी टेक्निक्स हैं थ्योरी ऑफ डिमांड, यूटिलिटी, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करता है और जो भी मैनेजरियल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, और उन चीज़ों को दिमाग में रखते हुए ही डिसीजन मेकिंग की जाती है। ठीक है, अब डेफिनेशन लिखते हैं। अगर आप पेपर में जो इकोनॉमिस्ट हुए हैं उनकी डेफिनेशन लिखोगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैंसफील्ड, managerial economics provides a link between economic theory and decision sciences in the analysis of managerial decision making. मैंसफील्ड का मानना था कि जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है ये एक लिंक है किसके बीच में, इकोनॉमिक थ्योरी और डिसीजन साइंसेस, कि इकोनॉमिक थ्योरी को स्टडी करके किस हिसाब से बिजनेसमैन जो हैं डिसीजन लेते हैं। और डिसीजन लेना कोई आसान बात नहीं है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होता है बिजनेस में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सैमुअल्सन एंड मार्क्स, managerial economics is the analysis of major management decisions using the tools of economics, के इकोनॉमिक्स के टूल्स को यूज़ करके, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करके मैनेजमेंट में बड़े बड़े डिसीजंस लेना, ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के एनालिसिस के अंदर आ जाता है। एक और जो कॉन्सेप्ट, एक और डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू मॉरिस एंड थॉमस, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग बाय मैनेजमेंट। तो उनका ये मानना था कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक एप्लीकेशन है, इकोनॉमिक थ्योरी की एप्लीकेशन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की एप्लीकेशन है। किसके ऊपर, कि हम किस तरीके से डिसीजन लेंगे मैनेजमेंट में किस तरीके से डिसीजन लिया जाता है, इसकी एक जो है इकोनॉमिक एप्लीकेशन है ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको जो है मैनेज करते हैं। अब ये तीनों डेफिनेशन से हम क्या कंक्लूड करेंगे, वी कैन कंक्लूड सॉरी वी कैन कंक्लूड फ्रॉम above definition as under। क्या कंक्लूड करेंगे, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज एन एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहले मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक्स की ही एप्लीकेशन है, पर्टिकुलरली ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स टू मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। तो ये इकोनॉमिक्स की ही एप्लीकेशन है, बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स की एप्लीकेशन है जो कि हम मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के ऊपर लगाते हैं। मैनेजर क्या डिसीजन लेगा, किस तरीके से लेगा, ठीक है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स को अप्लाई करते हैं हम इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कैन बी यूज्ड टू मेक बेटर मैनेजमेंट डिसीजंस। हम बिजनेस के या मैनेजमेंट के अच्छे डिसीजन ले सकते हैं अगर हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल करें, पर्टिकुलरली माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स यूजेस डिसीजन साइंसेस फॉर डिसीजन मेकिंग अबाउट ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज टू कंपीटिंग एक्टिविटीज़। जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है ये हमें ये एक ऐसी जो डिसीजन लेने में हेल्प करता है हमारे, कि हम अपने स्कार्स रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज़ करें ताकि हम कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकें। ठीक है, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कैन बी अप्लाइड टू गवर्नमेंट एजेंसीज, अदर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल एज बिजनेस। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स सिर्फ बिजनेस के ऊपर ही अप्लाई नहीं होता, गवर्नमेंट भी अप्लाई करती है और एनजीओज वगैरह भी अप्लाई करते हैं। तो अब इस इन इन चीज़ों को कंक्लूड करते हैं, फिर नेचर ऑफ जो क्या कहते हैं इसकी नेचर पढ़ेंगे मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की। इन शॉर्ट we can summarize that managerial economics is the science which studies the
that aspect of managerial behavior which is concerned with economic rationale of decision making. तो शॉर्ट में हम ये समराइज कर सकते हैं कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जो कि मैनेजरियल बिहेवियर के एस्पेक्ट को स्टडी करती है कि किस तरीके से हम इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करके अपने मैनेजरियल बिहेवियर को चेंज करें. इट इज़ अ फंडामेंटल इकोनॉमिक डिसिप्लिन. ये एक फंडामेंटल इकोनॉमिक सब्जेक्ट है. द स्टडी फॉर विच वुड एड मतलब हेल्प करेगा and increase the ability of executives to understand and solve the decision making problems scientifically. ये एक ऐसा फंडामेंटल सब्जेक्ट है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जिसकी स्टडी करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जितने भी एग्जीक्यूटिव्स या मैनेजर्स हैं अगर इसको अच्छे से समझेंगे तो डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम्स को साइंटिफिक तरीके से सॉल्व कर पाएंगे. द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कॉन्सेप्शन therefore is that the science of managerial economics is साइंस ऑफ इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग. तो ऐसा भी कहा जाता है कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जो कि इकोनॉमिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग भी है क्योंकि इकोनॉमिक्स को बेस मान के ही जो मैनेजर्स हैं वो डिसीजन लेते हैं. इट डील्स विद इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजरियल डिसीजंस और विद दोज डिसीजंस दैट हैव एन इकोनॉमिक कंटेंट. तो इसमें वो सारे डिसीजंस आ जाते हैं जो मैनेजर लेता है या फिर कोई भी ऐसा डिसीजन जिसमें इकोनॉमिक कंटेंट अवेलेबल है. इट इज़ अ बॉडी ऑफ नॉलेज, techniques and practices which gives substance to those economic concepts which are useful in deciding managerial strategy of a unit of management. Simple words में इसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें वो टेक्निक, वो नॉलेज एंड वो प्रैक्टिसेस जिससे एक मैनेजमेंट यूनिट मतलब एक कंपनी होगी, एक फर्म, इंडस्ट्री या फिर एनजीओ या गवर्नमेंट जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, वो अपनी मैनेजरियल स्ट्रेटजी बनाती है और डिसीजन मेकिंग करती है. अब इसको एक फ्लो चार्ट से हम कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या करता है. यूज इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड डिसीजन मेकिंग मेथोडोलॉजी टू सॉल्व मैनेजरियल डिसीजन प्रॉब्लम्स. तो बेसिकली मैनेजरियल इकोनॉमिक्स यूज़ करती है इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को और डिसीजन साइंस मेथोडोलॉजी को जो आगे इस प्लेलिस्ट में मैं अप्लाई करूँगा मतलब अपलोड करूँगा ताकि ये मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके. ये प्रॉब्लम क्या है? ऑप्टिमल सोल्यूशन टू मैनेजरियल डिसीजन प्रॉब्लम्स. तो जो भी मैनेजरियल डिसीजन प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे से सॉल्व करना है कि प्राइस कितना रखना है, डिमांड कितनी होनी चाहिए, सप्लाई कितनी होनी चाहिए, ये सारा का सारा मतलब निकालना. डिमांड फोरकास्टिंग भी की जाती है इसके अंदर. तो इसके अंदर 3 कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं बेसिकली: इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स, मैनेजमेंट डिसीजन प्रॉब्लम्स एंड डिसीजन साइंसेस. तो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर को, थ्योरी ऑफ फर्म को और थ्योरी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग को. ये अलग अलग चैप्टर्स हैं, ठीक है. अब मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स में हम स्टडी करेंगे प्रोड्यूस, प्राइस एंड आउटपुट, मेक एंड बाय क्या करना है, प्रोडक्शन टेक्निक क्या होगी, इन्वेंट्री लेवल कितना होना चाहिए, एडवर्टाइजिंग, मीडिया एंड इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, लेबर की हायरिंग कैसे होगी, कितनी होगी, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस की स्टडी करेंगे, ठीक है. तो ये आने वाले चैप्टर्स में ये सारी चीज़ें मैं अपलोड करूँगा. नेक्स्ट डिसीजन साइंसेज में हम न्यूमेरिकल एनालिसिस करेंगे, स्टेटिस्टिकल एस्टिमेशन करेंगे, फोरकास्टिंग करेंगे जैसे कि डिमांड फोरकास्टिंग, इसमें गेम थ्योरी की स्टडी करेंगे और ऑप्टिमाइजेशन की स्टडी करेंगे. ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, ठीक है. अब मीनिंग डेफिनेशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है नेचर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स. मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की नेचर क्या है? द नेचर ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज दैट ऑफ एन अप्लाइड सब्जेक्ट विच uses